ये तो तीन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टीज़ हैं, पीपीपी, पीएमएलएन एंड पीटीआई। इसका सर अगर थोड़ा सा रिव्यू दें आपके मुताबिक फ्रॉम अ प्योरली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, स्टैट्स के ऊपर, फिगर्स के ऊपर, किस दौर में या किस गवर्नमेंट की पॉलिसी ज़्यादा कंड्यूसिव थी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सही वाली? ये सर क्या आप कहेंगे इसके बारे में? देखें, हम स्टार्ट करते हैं 2008 से, जब पीपीपी ने रूल स्टार्ट किया और 2013 तक वो आए, फिर 13 से 18 तक पीएमएलएन की और 18 से लेकर ये 22 तक पीटीआई की गवर्नमेंट रही। पीटीआई पूरा टर्म नहीं कर सकी, पीपीपी और पीएमएलएन ने एज पार्टीज़, प्राइम मिनिस्टर्स तो शायद नहीं पूरे हो सके कोई भी उस पीरियड के अंदर, लेकिन एज पार्टीज़ तो उन्होंने अपनी टर्म्स पूरी कर दी 2008 से 13 और 13 से 18, और फिर इमरान खान का 3.5 पौने 4 साल का साल। तो इसका कंपैरिजन हम कर लेते हैं। देखिए, सबसे अगर मैं कॉमन आदमी के लेवल पे जाके एनालिसिस करूं तो बेस्ट पीरियड इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एनालिसिस करूंगा। कॉमन आदमी को इन्फ्लेशन के अलावा चीज़ों से गर्ज नहीं है, यह आपने ज़हन में रखना है। आप कॉमन आदमी के लेवल पे जाके सोचें। कॉमन आदमी ये देखता है कि मेरी रोज़मर्रा की बाइंग पावर तो इफ़ेक्ट नहीं हो रही, मेरा दूध, मेरे अंडे, मेरा दलिया, मेरी ब्रेड, मेरी बटर, मेरा घी, मेरा वीट, मेरा राइस, ये अगर इफ़ेक्ट नहीं हो रहा तो कॉमन आदमी इज़ हैप्पी। और मैंने आपको बताया इसहाक डार साहब वॉज वेरी सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग इट, बिकॉज इम्पोर्ट्स कम रही, इम्पोर्ट्स की प्राइसेस भी स्टेबल रही, क्योंकि रुपी अप्रिशिएटेड रहा, रुपी बहुत स्टेबल रहा इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट, और कॉमन आदमी 5 से 6% इन्फ्लेशन को, या 4 से 6% वो रेट रहा उस दौर में, जो कॉमन आदमी कहेगा कि जी पीएमएलएन वाज द बेस्ट। लेकिन टेक्निकली हम बाद में बात करेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन वर्स्ट इज़ पीटीआई, सेकेंड वर्स्ट इज़, या उससे बेहतर पीपीपी रहा, और बेस्ट रहा पीएमएलएन। हम वेरिएबल्स के तौर पे इसका एनालिसिस करते हैं ना, ब्रेक डाउन करके। सेकेंड चीज़ जो रही फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड जो है इंटरनेशनल, उसमें वर्स्ट पीपीपी रही ट्रेड के अंदर, और पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उन्होंने सिर्फ 6.5 बिलियन के करीब छोड़े जब पीएमएलएन आया 2013 में। ठीक है, फॉर अ कंट्री ऑफ मोर देन 200 मिलियन, अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ 6.5 बिलियन, मतलब इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग और इससे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं हो सकती। जस्ट फॉर कंपैरेटिव पर्पसेस, a country of 5.5 million in Southeast Asia, and I leave up to the listeners to guess the country because ये quiz भी है उनका। Population of 5.5 million, area of 716 square kilometers, and foreign exchange reserves of around $320 billion. Wow. This country with 796 7,96,096, हमने ये शुरू से बचपन से ये फिगर सुना है जी, स्क्वायर किलोमीटर्स पाकिस्तान का रकबा है। एंड इन दैट एरिया अराउंड 230 मिलियन पीपल लिविंग, एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10 होते हैं। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं वो बस नाचना गाना शुरू कर देते हैं कि जी हमने 10 अरब कर लिए, हमने 15 अरब कर लिए। सो पीपीपी वॉज वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, और उसके इश्यूज़ भी थे क्योंकि एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ा था उस वक्त। प्रोडक्टिविटी तो थी नहीं इकोनॉमी में, आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका रोड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल वाज इन अ बैड कंडीशन एट दैट पॉइंट इन टाइम, स्पेशली एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर रोड और रेल को नई साइड पे भी कर देते हैं हम, आपको लोड शेडिंग्स याद होंगी, 12 घंटे 10 घंटे शहरों में और 18 घंटे रूरल। तो क्या इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री वैसे बंद हो गई बहुत लोगों की, लार्ज एंटरप्राइजेज ने कुछ ना कुछ काम किया, लेकिन वो कितने हैं, गिने चुने हैं। तो इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एक्सपेंशन, आई थिंक वर्स्ट वॉज पीपीपी, जैसे इन्फ्लेशन में वर्स्ट वॉज पीटीआई, और सेकेंड बेस्ट वॉज पीएमएलएन। पीटीआई वॉज द बेस्ट इन इंडस्ट्रियल। वाई? आपका एक्सपोर्ट्स का पोर्टफोलियो बेहतर हुआ, ठीक, आपकी इंडस्ट्रियल में इमरान खान ने काफ़ी, मेरा ख्याल है इसीलिए आपकी जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी आई ना, ये लास्ट कोविड के बावजूद। इमरान खान को जो बड़ा चैलेंज रहा वो रहा कोविड का,